गिल्टी है इसीलिए तो पुलिस ने उसको पकड़ा है और उस पे आज केस चला के उसको जेल में डाला है। मैम बड़े दुर्भाग्य है मेरा कि मैं बहू लाने गया था लेकिन घर से दो दो आदमी कम कर बैठा कि सब आगे आए, आगे बढ़े, इस बात को समझें। माँ बाप को ये ज़रूरत है कि बच्चों को संस्कार दे, उनको वो कितने बजे आ रहे हैं घर पे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन उनके मित्र हैं। अब इनको खुद को ये आज कबूल कर रहे हैं कि हमको पता नहीं हमारी बेटी कहाँ गई थी। सिर्फ उसको वो लड़का पसंद नहीं था या शादी नहीं करनी थी, इसलिए किसी को बच्चे को मारना ये कितना बड़ा गुनाह है, ये सब को पता चले। और आज मेरा जो दुख है कि अपने बच्चे को खांदा दे, मैं चाहूँगा ये दुनिया में किसी के बाप को नसीब ना। It has been a month since the death of 25-year-old Ketan Akarwal. The first initial case appeared to be an accidental death, which later turned to be an alleged murder investigation. The case has shocked not only Pune but across India is talking about it. Why did Sia did this? A home that was preparing for wedding has turned into the last rites. His grandfather had dreamt of dancing at his grandson's wedding, but instead had to bid him final goodbye. Unable to bear the loss of Ketan, his grandfather also passed away, leaving the family shattered. The case has started a wider discussion across the country about trust, relationship, social media, Gen Z life, the challenge of young people face today. While this case is talking about action of individual, not entire generation, it has raised question that many parents are asking about the love, commitment, honesty and responsibility. Even after the month, the pain has not faded, but neither has the family determined to seek justice. Today, we are joined by Ketan's father, Vishal Agarwal. We will be talking about Ketan memories, the family far-fetched losses, the question that still remains, they continue to fight for justice. गिल्टी है इसीलिए तो पुलिस ने उसको पकड़ा है और उस पे आज केस चला के उसको जेल में डाला है। तो ये बात उन्होंने जाके पुलिस में वेरीफाई कर ले और उन्होंने ये डिसाइड कर ले कि भाई सच क्या है, ये समझ ले। एक पिता के रूप में वो कौन सी चीज़ थी जो आपको ट्रिगर कर गई कि ये एक दुर्घटना नहीं बल्कि ये एक साजिश और एक मर्डर प्लॉट है? मैडम चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही थी। फर्स्ट डे तो हम बड़े दुख में थे, 18 तारीख को हमारे इतना चीज़ नहीं आई, लेकिन जब केतन ने 17 तारीख को हमसे ये पूछा कि वो लोहगढ़ जाना चाहता है, तब उसने बताया था कि सिया के 2 मेल फ्रेंड और 2 फीमेल फ्रेंड भी आ रहे हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे तब पता चला कि ये दोनों ही थे। तो फर्स्ट वहाँ से चीज़ें ऐसा हुआ क्योंकि केतन कभी झूठ नहीं बोलता था, उसने कभी झूठ ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, तो वो बता देता था। पूछ के जाने के बाद पहले यहाँ से शुरू हुआ, फिर हल्लू 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 कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती गई 1-2 दिनों में, तो पता चलने लग गया कि भाई ये कुछ तो भी गलत हो रहा है, ये पैर फिसलने का मैटर नहीं लग रहा है। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई। उस दिन जब ये हादसा हुआ, दुर्घटना घटी, तब आप स्पॉट पे पहुंचे और तब सिया आप सिया ने आपसे कुछ बात किया? जब मैं स्पॉट पे पहुंचा तो सिया वहाँ खड़ी थी, तो मैंने पूछा किधर है, तो वो बोले कि केतन की बॉडी केतन उधर झाड़ियों में पड़ा हुआ है और ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं या ला नहीं रहे, आप इनको बोलो उसको लेके आने को। तो मैंने जब देखा तो वहाँ पुलिस वाले वगैरह सब थे, सब गांव वाले थे, हेल्प कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम ला रहे हैं उसको क्लाइम करके नीचे लेके आ रहे हैं। लेकिन तब मैंने देखा था कि सिया के पैरों में शूज़ नहीं थे। तो मैंने उसको पूछा भी, बेटा तेरे शूज़ किधर है? तो वो बोली मेरे शूज़ ऊपर ही रह गए। वो कुछ रेसिंग कर रहे थे ऐसे कुछ उसने मैंने बोला फिर शूज़ क्यों नहीं पहने? तो उसने बोला कि हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम लोग कौन फास्ट ऊपर चढ़ता है ये देखेंगे, इसलिए शूज़ नीचे निकाल दिए। फिर उसने बाद में जवाब दिया कि शूज़ ऊपर निकाले। तो ये बात समझ में नहीं आई कि अगर वो उतर के नीचे भी आई है तो बिना शूज़ के इतना पथरीला रास्ता या ये कैसे उतर के आ सकती है। तो
तो उस वक्त दिमाग में उतना ही आया, लेकिन बाद में चीज़ें एक 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 खुलते गई। तो जब पुलिस ने मर्डर का केस फाइल किया तो ढेर सारे क्वेश्चंस रह गए आपके दिमाग में जो आपको सिया को पूछने रह गए, एक पिता के रूप में, या आपकी वो डॉटर इन लॉ बनने वाली थी। जी, बहुत सारे प्रश्न थे, मगर पुलिसों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, ना ही पूछने दिया। मेरे अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा मेरे बेटे का या हमारे परिवार का क्या कसूर था कि उसने ऐसा किया। अगर उसे कोई दिक्कत थी तो वो उसके घर वालों से बात करती थी, हमसे बात करती थी। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था कि जिसके वजह से उन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला। ये उसको नई शादी करनी थी तो कभी भी कैंसिल हो सकती थी। ऐसा किसका प्रेशर था उसके ऊपर, उसके माँ बाप का था या किसका था, जिसके वजह से उसने मेरे बेटे का खून कर दिया। ये बात अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम किसका था। उसके ऊपर प्रेशर नरेंद्र मित्तल का था, रेनू मित्तल का था, प्रवीण गोयल का था, पूजा गोयल का था या साहिल गोयल का था। जबकि अब पता चल रहा है कि साहिल गोयल को तो उसने सब बताया था। फिर साहिल गोयल उसका बड़ा भाई है, उसने ये बात उनके घर वालों को नहीं बतानी चाहिए थी क्या, या बताई है तो अभी वो छुपा रहे हैं क्या? उनको ये बात इतनी बड़ी लगी कि वो इनकार करने से अच्छा उनकी बेटी मर्डर कर दे। इतना बड़ी चीज़ थी ये। आज मैंने मेरा बच्चा खोया है, उनको इन चीज़ का कुछ भी नहीं लग रहा है कि एक बच्चे की 26 साल का बच्चा बड़ा करने में एक बाप को कितनी तकलीफ़ होती है, माँ बाप को। और इन लोगों ने इतने आसानी से उसको, इतना थोड़ी भी दया नहीं आई कि थोड़ा भी ऐसा नहीं सोचा कि इस बच्चे को अपन कैसे मार दे, जो उसके लिए खुद दिन रात इतनी मेहनत कर रहा था, उसको प्यार देने के लिए, उसको गिफ्ट्स देने के लिए। उसने इतना मतलब क्रूरता से उसके लिए सोचा। इस बात से बहुत हैरान हूँ मैं। आपको लगा था कि इनिशियली सिया ही इसमें कल्प्रिट रहेगी? मैम, ये पहले तो नहीं लगा था, लेकिन जैसे जैसे सामने चीज़ें आई तब पता चला। विशाल जी, जब सिया को अरेस्ट किया गया पुलिस ने, उसी टाइम पे उन्होंने चेतन चौधरी नाम के लड़के को भी अरेस्ट किया। तो आप जानते थे, और इसका नाम आने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? जी, मैं नहीं जानता था चेतन चौधरी के बारे में कुछ भी। जब मुझे फर्स्ट टाइम पुलिसों से पता चला कि इसमें कोई लड़का है और उसको जिसका नाम चेतन चौधरी है, तो मुझे वो बहुत बड़ा झटका था कि ये कौन लड़का आ गया सामने और इसका मेरे बेटे से क्या रिलेशन है। इन्वेस्टिगेशन में अनेक मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे आई है। यानी सिया और केतन के बीच में कुछ थोड़ा मनमुटाव हुआ करता था। इवन केतन की मम्मी उन्हें समझाती थी वो छोटी है, समझ जाएंगी। तो किस प्रकार का झगड़ा उन दोनों में हुआ करता था? झगड़ा ऐसा इन द सेंस नहीं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, जैसे तू टाइम पे क्यों नहीं आया, एक आधी बार केतन कहीं लेट हो जाता था, या उसको कहीं जाना होता था और इसकी मीटिंग होती थी तो वो समझो नहीं जा पाया या लेट हुआ, या वो कुछ चीज़ें मांगती थी जो केतन का मतलब किसी वजह से नहीं दे पाया होगा या कुछ भी होगा, तो छोटा मोटा मन मोटा होता था। तो उसने वो कभी मम्मी से मेरे से भी डिस्कस किया या बोलता था, तो हम यही बोलते थे, बेटा अभी छोटी है, ना समझ है, नहीं समझ में आ रहा हूँगा, समझाया कर तू उसको। हम तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं ना, बच्चे होते हैं, कोई चीज़ों की ज़िद करते हैं, कई बार चीज़ें नहीं होती, तो उस पे हम बोलते थे तो वो समझ जाता था। ऐसी मतलब कोई बड़ी चीज़ कभी सामने नहीं आई। सर, ये रिश्ता जोड़ते समय सिया के साथ आपके सामने इस परिवार के बारे में जो राय थी, इसलिए आपने आपका बेटा उस घर मतलब रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, और जो सामने आ रहा है वो बहुत ही अलग किस्म का है। तो ये आपने कभी जब रिश्ता जोड़ते समय ये सारी चीज़ें मतलब बैकग्राउंड चेक किया, कुछ किया? मैम, बैकग्राउंड चेक तो अभी गोयल फैमिली के हमारे 35 साल से ज़्यादा के रिलेशन थे। सिया के दादाजी से हमारे घर पे आना जाना था, हमारा उनके घर पे आना जाना था, फंक्शनों पे आना जाना। लेकिन उससे बड़ी बात, नरेंद्र जगन्नाथ मित्तल और रेनू नरेंद्र मित्तल, ये मेरे फर्स्ट कज़िन मामा हैं।
उन्होंने मामा मामी हैं, उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया था कि ये ऐसा समझो ये हमारी बेटी है, इसकी पूरी जवाबदारी हमारी है, ये इतनी अच्छी है, हमने इसको पैदा हुए से जैसे संभाला है, हमने देखा है, हमने केतन को भी जब से देखा है, तो हम ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, तू ले ले। इन्होंने हमको पूरी गारंटी दे के हमको कन्वेंस किया कि नहीं तेरे को ये ले ले, तेरी एकदम घर अच्छा बना देगी, तुमको सुखी रखेगी, तेरे परिवार को एकदम अच्छी लड़की है, सब कुछ है। अब लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसमें ये भी पता चल रहा है कि इनको ये सब कुछ पता था, इनको ये सब कुछ पता था कि ये लड़की बाहर पार्टियों को जाती है, ये लड़की दारू पीती है, ये लड़कियों बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेट नाइट पार्टियों में जाती है। इनको ये सब कुछ अभी चीज़ें जो सामने आ रही है ये सब पता था। अभी ये कितना ही बोल दे मीडिया पे आके हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था। अगर इनको ये बोलते ये मेरी बेटी थी, और एक किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी रात में कहाँ जाती है, किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ जाती, ये अगर नहीं पता, तो मुझे तो ये पूछने का सवाल है कि फिर ये माँ बाप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, क्या ये सही में इनको नहीं पता था? और सही में नहीं पता तो फिर इन्होंने अपनी बेटी को क्या परवरिश दी, क्या संस्कार दिए कि रात में बाहर फिरो और ये बंद रूम में सो गए? क्या किसी माँ बाप का, मेरा सीधा एक सवाल है, हमारे आज के हिंदुस्तान में अग्रवाल फैमिलीज़ में, सारे समाज में माँ बाप अपने बेटी बेटियों पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको अच्छे संस्कार देने के हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। तो इनका ये फ़र्ज़ था कि इनकी बेटी रात रात भर बाहर जाके पार्टियाँ करे और इनको पता भी ना चले, और आज ये सीधा झूठ बोल रहे कि हमको नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है? अ, जब आपने पहली बार सिया और उनके फैमिली को कब मिले, और मतलब शादी जोड़ने तक और पहली मुलाकात में तक इतना कितने डिस्टेंस था, फासला कितना था दिन का, कि इनको टाइम था डिसाइड करने के लिए कि सिया खुद मर्जी होके हाँ बोली थी इस रिश्ते को? मैम 11 फरवरी को शाम के 5 बजे वेस्टिन होटल में इन्होंने लड़की दिखाने का प्रोग्राम रखा था। हम लोग वहाँ गए थे। 2-1 घंटे लगे होंगे बातचीत करने में, केतन के, सिया के, हमारे सब के, और दोनों ने आके एक दूसरे को हाँ बोला था। लेकिन उस वक्त झटके की ये बात थी कि इन लोगों ने इतनी प्लानिंग कर रखी थी कि वेस्टिन होटल का एक बैंक्वेट पूरा डेकोरेट करके रखा था। इन लोगों ने इनके मेहमानों को तक इनविटेशन दे रखे थे कि शाम के 7:30-8 बजे का फंक्शन है और केतन और सिया की एंगेजमेंट है। ये बात मुझे जब पता चली वहाँ पहुँचने के बाद, तो मैंने नरेंद्र मित्तल से ये बात पूछी कि आपने ये सब क्यों किया, इतना फास्ट करने का क्या रीज़न है? जबकि अगर हाँ बोलता है लड़का, ना बोलता है, कुछ भी पता नहीं ना, इन दोनों के विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो बोला हमने हमारी लड़की को सब कुछ समझा रखा है और नहीं मिलने का विषय नहीं उठता, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे और बात करके ये आगे हो जाएगा, इसलिए हमको गारंटी थी और इसलिए हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा था। फिर भी मैंने उनको 4 बार बोला ऐसा नहीं होता है, हमको हमारे भी मेहमान बुलाने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे। वो बोले और एक फंक्शन बाद में रख लेंगे, अभी तो ये हमने रख रखा है अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, लड़की दिखाने से पहले आपने आगे की सब तैयारी कर रखी थी, हमको सोचने का या करने का टाइम ही देने का नहीं डिसाइड कर रखा था। ऐसा कभी होता है क्या? मतलब ये किसी साजिश का ही पार्ट लग रहा है। आज तो मुझे ये लग रहा है ना कि नरेंद्र मित्तल, रेनू मित्तल, प्रवीण गोयल ने, पूजा गोयल ने ये सब कुछ साजिश तैयार कर रखी थी किसी वजह से, इसलिए इतना इनको फास्ट एंगेजमेंट करने की थी। 5 बजे पहली बार हम लड़की देखने को आते हैं और 7:30-8 बजे एंगेजमेंट कर देते हैं। ऐसा कभी होता है क्या मैम? इनका इतना ये था हमको कन्विंसिंग करने का कि नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप कर लो, ये कर लो, और हम उस इसमें आ गए उनके बहकावे में। ये पहली लड़की थी जो सिया ने आपने केतन के लिए देखी थी? जी। ओके। मेरे को आपको एक बात कहना था कि आपने कभी सिया के साथ बात किया, या आपकी जो बेटी है तो उसने कभी, मतलब शी लाइक्ड केतन,
या ऐसे कुछ मतलब शॉपिंग को जाते थे इन लोग का शॉपिंग एक साथ? हम बहुत बार शॉपिंग को गए। मैंने तो सिया से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। थोड़ी बहुत कैसे बेटा क्या है, सब ठीक चल रहा है, हाँ डैडी जी, इतना ही बात करती थी। मेरी बेटी केतन, सिया बहुत बार शॉपिंग को जाते थे। बहुत सारे उसने उसको ड्रेसेस लिए, वो सब एक एक पहन के यहाँ से लेने वहाँ से लेने। अब हम 25 तारीख को दिल्ली भी जाने वाले थे उसके लिए लहंगा लेने के लिए। वो भी उसने बहुत सारे बोले थे कि यहाँ से लेना है वहाँ से लेना है। 25 कौन सा? 25 जून अच्छा। तो वहाँ से लेना है, पूरी शॉपिंग करती थी, हर चीज़ खरीदी उसने। सर जैसे आपने कहा कि 5 बजे आप सिया और उनकी फैमिली को मिले और 7:30 बजे एंगेजमेंट हुई। आपकी तो प्रिपरेशंस नहीं थी, फिर आपने फिर क्या मतलब वो फिर केतन खुश था और वहाँ एंगेजमेंट हुई? जी जब सब चीज़ें होता क्या है, फैमिली लड़का था केतन, हमारे संस्कार थे कि बेटा देख ले। उन दोनों ने 1-1.5 घंटा जब एक दूसरे से बात की और दोनों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखी, हॉबीज़ ये वो, तो उसने बोला कि जैसे घर वालों की मर्ज़ी हो। क्योंकि ओबीडियंट बॉय था वो, उसमें कोई एक भी तरीके की बैड हैबिट्स नहीं थी। ये बात तो उन्होंने भी कबूल की है कि केतन जैसा लड़का नहीं था। तो उन्होंने, हमने तो तब जो हमारे से अरेंजमेंट हो सका 1-2 घंटे में वो करके, जितने हमारे मेहमान बुला सके हमने 1-2 घंटे में बुलाए और एंगेजमेंट हो गई। क्योंकि उन्होंने सब कुछ खर्चा करके वहाँ पे जब हॉल वगैरह सब डेकोरेट कर रखा था, तो हम कैसे इनकार कर सकते थे ना। और जब लड़का लड़की की हाँ हो गई थी तो एंगेजमेंट में क्या प्रॉब्लम था। तो एक आपका कहना है कि एक तरफ वो साजिश मतलब मतलब पुलिस वो साजिश भी कर रही थी कि कैसे ये रिश्ता तोड़ जाए या केतन का कांटा निकाला जाए, और दूसरी तरफ वो आप मतलब शॉपिंग धूमधाम से या कैसे और चीज़ें ले मतलब ये डाइवर्ट कर रही थी, ऐसे आपका कहना है? जी 100%। अभी तो वही समझ में आ रहा है। एक तरफ तो वो शादी को ऐसे दिखा रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, शॉपिंग कर रही थी, सब कुछ कर रहे थे, और अभी जो जांच में सामने आ रहा है ये ऐसा दिखा रहा है कि पीछे वो चेतन के साथ मिलके पूरा प्लानिंग कर रही थी कि इसको कैसे किया जाए। न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आई है, मतलब थोड़े हिंट्स थोड़े थे जो मिल रहे थे आपको, कोई संकेत जैसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला रहता तो तब एक छोटे छोटे संकेत मिलते रहते हमें। तो एक संकेत ऐसे भी था कि वो बाली ट्रिप को जा रहे थे और उसने वो पासपोर्ट का जो पूरा सीन हुआ है, और बाद में वन ऑफ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी वो हो गया है कि उसने वो कुछ मिसअप्रोप्रिएट किया है, ऐसे आ रहा है। तो इस बारे में अब फिर आपका रिएक्शन तब क्या था कि अरे इतना पैसा खर्च हो रहा है, बाली को जाने वाले थे? मैम ये लोग 6 जून के रात को पुणे से निकले बाली जाने के लिए। बाली जाने के लिए जब निकले तो ये लोग पहले फूड मॉल रुके, फिर बॉम्बे एयरपोर्ट गए। बॉम्बे एयरपोर्ट गए बाद पता चला कि केतन का पासपोर्ट मिसप्लेस है। वहाँ से मुझे फ़ोन आया संजना का और केतन का, मेरी बेटी संजना और केतन का, कि पापा केतन का पासपोर्ट मिसप्लेस है और हम बाली कैसे जाए। मैं बोला बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, केतन ने इतने देश घूमा है, यूएस पढ़ाई करके आया है, वो इतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसका पासपोर्ट खो जाए। आप ढूंढो, कहीं गाड़ी में पड़ा होगा, कहीं बैग में रखा है क्या, कहीं गिर गया है क्या। तो बोले हम पिछले 1-1.5 घंटे से ढूंढ रहे हैं पापा, वो हो नहीं रहा। फिर वो फ़ोन लिया सिया ने। सिया फ़ोन पे रो रही थी कि डैडी हमको जाने का है बाली, हमको वहाँ शूटिंग करनी ये है। किसने खर्च किया था पूरा खर्चा? सब मेरा बुकिंग था मैम, आपका? पूरा मेरा बुकिंग था प्री वेडिंग शूट करने के लिए बाली में। और वहाँ पे फिर इन्होंने मेरे को बोला रो के कि आप कुछ भी करो, केतन का पासपोर्ट बनवाओ, हमको इमीडिएट जाना है, करना है, ऐसा सब किया इन्होंने। जब ये दुर्घटना हुई उसके पहले जब ये एक एक्सीडेंटल डेथ था तो उनकी फैमिली आपके साथ मिली, पर जब उनको पता चला कि ये मर्डर हुआ, मतलब हमारी बेटी इसमें ही इन्वॉल्व है और उसने उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ ये किया है, तो उसके बाद कभी उनके फैमिली ने कांटेक्ट, मतलब सिया के फैमिली ने कांटेक्ट किया या जो मित्तल्स है उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? जी नहीं, कभी नहीं किया। उन्होंने 19 तारीख के बाद, 18 को केतन का मर्डर हुआ, 19 के शाम के बाद कभी मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया किसी ने भी। कोई भी सिया के मम्मी डैडी भाई
रेनू मित्तल, नरेंद्र मित्तल, मेरे से कभी कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने। सर, मतलब जब इनिशियली मीडिया में जब सिया का नाम आया था, तब उनके फादर या मदर ने, फैमिली ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरी बेटी इस केस में इन्वॉल्व हो तो उसी फोर्ट से उसे नीचे डाला जाए या उसको गिल्टी मतलब माना जाए। और अभी उनकी जो भूमिका है, तो वो लेके आपको क्या लगता है? मैम, ये अगर का क्या अर्थ होता है ये मेरे को समझ में ही नहीं आया अभी तक। अगर उनको अभी भी कोई शक है तो उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखनी चाहिए जाके। जहाँ इतनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गई है, इतने सारी चीज़ें हैं सामने, उसके मोबाइल का डेटा है, चेतन का डेटा है, कई सारे पिक्चर्स सामने आए हैं, अभी भी उनको लगता है अगर का इनका मतलब ये सीधा प्रूव करते हैं मैम कि इनको सब कुछ मालूम है। ये सिर्फ पब्लिक में सिंपैथी लेने के लिए ये फांसी पे चढ़ा दो, मेरे को फांसी पे चढ़ा दो उसको। जब इनका पहला इंटरव्यू आपने देखा होगा सिया के मॉम एंड डैड का, तो उन्होंने साफ बोला है कि केतन सबसे अच्छा बच्चा था, केतन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत कुछ हमको उसके खोने का दुख है। तो ये कैसा दुख है, उनकी ही बेटी ने मारा है, वो बात आज पूरी दुनिया जान चुकी है। अगर उनको फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो वो पुलिस के पास जाएं, इन्वेस्टिगेशन देखें, या उनको रिक्वेस्ट करें कि हमको दिखाइए आपने किस चीज़ पे मेरे बेटी, किस आधार पे मेरे बेटी को आपने इस पे गिल्टी किया है। वो सोचें समझें, और फिर अगर मतलब इनको फिर कब यकीन होने वाला है। आज उसको एरोडा जेल में रखा हुआ है इस केस के इल्ज़ाम में, जो केस उसने किया ही है, तो उनको कब यकीन होने वाला है। आज मेरा बेटा चला गया है, मेरे बेटे को मार दिया है बिना कारण के। वो एक तरफ से ये बोलते हैं कि अगर मतलब जब वो गिल्टी है तो है ना, गिल्टी है इसीलिए तो पुलिसों ने उसको पकड़ा है। बिना बात के कोई ऐसे किसी को पकड़ लेता है क्या शक में? जब सारे प्रूफ हैं, सारी मीडिया बोल रही है, सारे पुलिस बोल रहे हैं, फिर भी उनको यकीन नहीं है। मतलब ये तो सिंपैथी ही ले रहे हैं ना सिर्फ। अगर अभी कल भी उन्होंने किसी को बोला है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब करके हमको फांसी दी जा रही है। हम कौन होते हैं फांसी देने वाले? वो कह रहे हैं कि हमको सरकार पे भरोसा, न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, हम उनके साथ हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो कैसे उनके साथ हैं। एक बात बोली थी, आपका जो बेटा था वो विदेश में पढ़ा हुआ था, बॉस्टन से उसने पढ़ाई की थी, और सिया ग्रेजुएशन कर रही थी, ऐसा है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ तफावत नहीं दिखी? मैम, हमको तो तब बताया गया था कि उसके बायोडेटा में भी लिखा हुआ है कि वो बीकॉम सेकेंड ईयर परस्यूइंग कर रही है। हमें तो अभी उसके मम्मी का वीडियो देख के पता चला कि वो तो 12वीं फेल है। तब तो हमें जब ये लगा कि ठीक है बीकॉम पढ़ रही है तो बीकॉम, और उसने एमबीए किया है, चलो ठीक है इतना तो। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो 12वीं फेल है। ये बात हमें कभी किसी ने नहीं बताई। विशाल जी, केतन के केस में जो नए पहलू आए इनिशियली, जो सिया ने बोला था, रिलेशन तो बहुत बाद में आया, फिर अभी तो सामने सुर्खियों में ये भी आ रहा है कि उसकी शादी भी हो चुकी है, मतलब मालूम है कितना सच है क्या। लेकिन ये आया था कि वो इनिशियली उसको केतन उतना अच्छा लगा नहीं फिजिकली, उसके बालों के ऊपर या उसके बोलने के टोन से। तो ये कारण आपने बताया था या छुपाया था, या? मैम, ये फर्स्ट दिन नहीं, जिस दिन बात शुरू हुई थी उसी दिन ये बात पूरी क्लियरली बता दी गई थी। और ये बात नरेंद्र मित्तल, रेनू मित्तल और प्रवीण गोयल को, सबको, सिया को भी, हमने खुद जब उसको केतन देखने को गया तो सबसे पहले केतन ने ये बात बताई कि तुझे ये पता है ना, क्योंकि कोई भी जब रिलेशन करना है वो विश्वास पे होता है। बराबर। तो ये बात सबसे पहले ही क्लियर कर दी गई थी। आज भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हर दिन केतन की याद दिलाती है, आपके आंखें नम होती है? मैम, अपने बच्चे की याद चीज़ क्या, वो मेरे रग रग में बसा हुआ है। 26 साल मैंने उसको बड़ा किया।
उसको संस्कार दिए, उसको सब कुछ सिखाया। वो आज अचानक मुझे छोड़ के चला गया है, तो उसकी याद दिल में ऐसे मेरे सांसों में बसी है, तो याद आने का विषय ही नहीं है, वो मेरे एकदम अंदर बसा हुआ है। आज आप एक सोचो, 26 साल की का लड़का जिसका मर्डर हो गया, वो बाप पे क्या गुजरती होगी। मैं ना ठीक से सो पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना जी पा रहा हूँ। मेरे तलतलाहट जो मेरे मन से आ रही है, वो मेरे को ही पता है कि मैं कितने तकलीफ़ में हूँ। उसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आज। अ, ऐसे कौन से अधूरे सपने छोड़ के केतन गया है जो आपको अभी पूरा करना है? मैम, वो काम के प्रति बहुत ही लॉयल लड़का था, बहुत ही। सिर्फ उसको काम 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 दिखता था। वो हमेशा मेरे पास, पापा अपने को ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए पीछे लगता था। अब उसके कई सारे सपने हैं जिस पे वो काम करना चाहता था या कर रहा था। अभी मैं तो ऐसा टूट गया हूँ कि ना पिताजी रहे ना बच्चा रहा, लेकिन मुझे उसके सपने पूरे करने हैं और मैं करूँगा उसको पूरा हल्लू हल्लू करके। अंकल, जांच में बहुत सारी चीज़ें आगे आई है कि आपको लगता है कि जो हेयर का इशू या अपने हकलने का पन जो है, वो एक रीज़न हो सकता है या कई और रीज़न हो सकते हैं सिया को केतन का मर्डर करने में? मैम, ये क्या रीज़न है, जब हमने पहले ही क्लियर कर दिया था ये बातें, और समझो सपोज़ करो उसको वो बाद में भी वो बातें नहीं जम रही थी, तो सीधा इनकार कर सकती थी। उसको मेरे बेटे का मर्डर करने का अधिकार दिया किसने? किस वजह से उसने मर्डर किया? अगर उसको इन चीज़ों में प्रॉब्लम था, तो हमारी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं थी शादी करने के लिए। वो इनकार कर सकती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और उसने एक बार मुझे फ़ोन करके इनकार कर देती तो मैं तभी ख़त्म कर देता था। उसके पास इनकार करने की इतनी सारी रहते उसने ये मर्डर क्यों किया? यही हमारे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसको इतनी, लड़की को इतनी बुद्धि या इतना क्रूरपना उसमें है, यही बात हमारे को समझ में नहीं आ रही। सर, ये केस के बाद हर एक माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती है या क्वेश्चन है कि अगर हम अपने युवा बच्चों के साथ कैसे डील करें, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैम, मैं तो मेरे घर के लिए एक बहू बेटी लाने गया था, ताकि मेरा आगे घर चले, हमारा घर सुखी संसार रहे। इसके वजह से मैंने सिया का देख के रिश्ता लिया था। लेकिन मैं सभी माता पिता से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कोई भी अपना बेटी या बेटा जब भी ब्याहे, तो उन्होंने थोड़ी सी अभी खास इन्वेस्टिगेशन कर ले कि वो लड़का लड़की कैसे हैं, नहीं कि ये सिया और चेतन जैसे हो और उनको भी आगे चल के कोई केतन अग्रवाल ना खोना पड़े। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके किसी पे भरोसा ना करें, और इन्वेस्टिगेशन करके ही अपने घर बहू या जवाई लेके आए। सर, आप हमारे पुणे मिरर और सिविक मिरर से ओर से आप क्या अपील करना चाहोगे देश के लिए, समाज के लिए, और न्याय व्यवस्था के ऊपर आपका क्या कहना है? वह न्याय व्यवस्था का तो मैं श्री संदीप सिंह गिल जी का, एलसीबी टीम का, पुणे ग्रामीण पुलिस का और पूरे न्याय व्यवस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से उनका काम कर रहे हैं, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। और मैं पूरे समाज को एक ये कहना चाहूँगा कि आज केतन अग्रवाल की हत्या हुई है, आज वो सिया गोयल का रिश्ता मेरे बेटे के साथ हुआ बोल के मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन अगर ये रिश्ता मेरे से बेटे के साथ ना होता और सिया का किसी और के साथ होता और उसका भी किसी और अग्रवाल का बच्चा इसमें जाता, वो बात मेरे बेटे पे आ गई और वो आज मेरा बेटा रहा नहीं। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि सब आगे आएँ, आगे बढ़े, इस बात को समझें कि आज की जो पीढ़ी है उनको संस्कारों की ज़रूरत है।
माँ बाप को ये ज़रूरत है कि बच्चों को संस्कार दें, उनको वो कितने बजे आ रहे हैं घर पे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन उनके मित्र हैं। अब इनको इनको खुद को ये आज कबूल कर रहे हैं कि हमको पता नहीं हमारी बेटी कहाँ गई थी। तो ऐसे माँ बाप क्या संस्कार दे पाएंगे अपने बच्चे को। और बच्चों को कृपया करके सारे अपने माँ बच्चे कहाँ जा रहे हैं इस पे ध्यान रखें, क्या सीख रहे हैं। हमें माँ बाप का हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी आगे ज़िंदगी दें। अगर हम उनको अच्छे संस्कार दे पाए तो अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे, तभी वो खुश रह पाएंगे। मेरी सबसे यही अपील है कि वापस कोई केतन अग्रवाल ना हो हमारे समाज में या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, इस वजह से कि वो लड़का उसे पसंद नहीं तो कोई लड़की किसी लड़के का मर्डर ना कर दे। उससे आसान है कि उसे ना बोला जाए, उससे रिश्ता तोड़ा जाए, वो बहुत आसान है। लेकिन किसी का बच्चा मारने से जो उस परिवार पे दुख आ जाता है, उसके माँ बाप ने जो उस बच्चे को बड़ा किया है, उस आज दुख में सह रहे हैं, वो दुख ना आए। ये मैं सबसे अपील करूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें। आपने आपके बच्चे को कंधा दिया है, पिताजी को दिया है, और आप अभी पूरा संघर्ष से मैदान में उतरे हो कि मुझे न्याय चाहिए। आपने फास्ट ट्रैक की मांग की है। चार्जशीट अभी पुलिस भी 15 अगस्त के पहले फाइल करने वाले हैं, और बहुत तगड़ी चार्जशीट है। बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है इस केस में, ऐसे बोला गया है। अनेक पहलू सामने आए हैं। आपने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी मांग की है। अब आप और आपकी क्या मांगे हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, किसी बाप की ज़िंदगी में ये समय ना आए कि वो अपने बेटे के आर्थिक को खंदा दे सके। मेरा तो इतना टाइम ख़राब आ गया है या इस लड़की ने ला दिया है कि मैं अपने बेटे के आर्थिक को भी खंदा दे रहा हूँ और अपने पिताजी के आर्थिक को भी खंदा दे रहा हूँ। मेरा न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। अभी तक जो मैंने सीएम सर, रिस्पेक्टेड सीएम सर से जो मांग की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की और स्पेशल पीपी की, उज्जवल निकम जी की, सर ने मुझे इमीडिएटली उन दोनों का अप्रूवल दे दिया था। श्री उज्जवल जी निकम जी इस केस में चार्जशीट के बाद लड़ने वाले हैं और मुझे उन पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे और इन दोनों आरोपियों को फांसी से बढ़कर अगर कोई सज़ा हो तो वो सज़ा दिलाएंगे, ताकि पूरे समाज को और पूरे दुनिया को कम से कम ये चीज़ हो जाए कि किसी के बच्चे को मारना, सिर्फ उसको वो लड़का पसंद नहीं था या शादी नहीं करनी थी इसलिए किसी को बच्चे को मारना, ये कितना बड़ा गुनाह है, ये सबको पता चले। और आज मेरा जो दुख है कि अपने बच्चे को खांदा दे, मैं चाहूँगा ये दुनिया में किसी के बाप को नसीब ना हो और उसके लिए इनको जितनी कठोर से कठोर सज़ा मिले, उस कठोर सज़ा में इन लोगों को ये मैसेज जाएगा कि ये करना ठीक नहीं है। जी, इस कठिन समय में आप हमारे साथ जुड़े और आपके दिल की बात पूरे देश के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे केतन की याद सिर्फ एक खबर बनकर ना रहे, बल्कि समाज के लिए एक सीख बन के रहे। प्लीज़ ट्यून इन, join us and subscribe Pune Times Mirror and Civic Mirror.